Yes, better. Question number 2 है, देखिए, two numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the number, the ratio becomes 4:5. Find the numbers. तो देखिए इसमें टू नंबर्स रखे हैं 5 और 6 के रेशियो में, तो हम लेट कर लेते हैं बेटा। लेट फर्स्ट नंबर भी हम सपोज कर लेते हैं, जैसे रेशियो दे रखा है 5, तो ये 5x हो गया, और सेकंड नंबर हो गया हमारा, कितना रेशियो था 5:6, तो ये 6x हो गया। अब क्वेश्चन में ये है कि इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो 5x - 8 अपॉन 6x - 8, तो जो न्यू रेशियो हो जाता है वो होता है 4:5, दैट इज 4/5, 4:5 हो गया। आगे समझ, फर्स्ट नंबर 5x और सेकंड नंबर 6x रेशियो में, ये भी हमारा बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन है, 8th तक में हम पढ़ते रहे हैं, है ना, लीनियर इक्वेशन में। और फिर उन्होंने कहा कि 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, फिर हमने उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रेशियो गिवन है बेटा 4/5। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25x, 5 8 जा 40, 4 6 जा 24x, माइनस 4 8 जा 32, शिफ्टिंग कर लीजिए, 25x - 24x इज इक्वल टू -40, बेटा उधर शिफ्ट हो जाएगा, 40 - 32, ये हो गया x और ये हो गया हमारा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 हो गई। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारा 5 × 8 40, और बेटा सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 6 × 8 क्या आ गया 48 आ गया, ये आंसर। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई आपकी वाली, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The students of a class are made to stand in rows. If 4 students are extra in a row, there would be 2 rows less. If 4 students are less in a row, there would be 4 more rows. Find the number of students in the class. तो रोज और स्टूडेंट्स का मैटर है इसमें, तो हमने ये सपोज कर लिया बेटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 रो में x है, जैसे लाइनें रखती हैं क्लास में, देखा होगा अपने स्कूल में जब असेंबली होती है तो रो में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और कितनी रोज लगती हैं, तो आपको पता है रोज को नंबर ऑफ उससे मल्टीप्लाई कर दो आप कि 1 रो में कितने स्टूडेंट हैं और टोटल रोज कितनी लगती हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमें ये पता चल जाता है ना कितनी स्टूडेंट्स हैं उसी स्कूल में असेंबली के टाइम पे, रोज लगती हैं क्लास वाइज, तो एक रो में जितने स्टूडेंट हैं जितने ऐसी मल्टीप्लाई करके जितनी रोज हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे स्कूल के। तो इसी में हमने क्या करना है कि लेट नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन फर्स्ट रो हमने सपोज करा बेटा x, और नंबर ऑफ रोज जो सपोज करी हमने y सपोज करी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे x मल्टीप्लाई बाई x वाई, ये मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखो, इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, मीन्स 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा, यानी कि 4 स्टूडेंट और ज़्यादा हो गए x + 4, ठीक है। जब 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना एक रो में, तो क्या होता है, तो नंबर ऑफ रोज जो है ना कम हो जाती है, 2 रोज कम लगती हैं, तो जैसे y रोज लग रही थी तो क्या हो जाएंगी y - 2, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहेंगे उतने ही तो रहेंगे, बस स्टूडेंट्स हमने शिफ्ट कर दिया दूसरी रो में, तो रोज कम कर लिए, हमें स्पेस कम था, तो उन्होंने क्या किया कि 4 स्टूडेंट्स को इधर शिफ्ट कर दिया जिससे उनकी 2 रोज कम लगी, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, xy - 2x + 4y - 8 = xy, xy से बेटा xy कैंसिल कर दो, -2x + 4y = कितना हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो 2y = 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आता बेटा सेकंड कंडीशन, देखो सेकंड कंडीशन में क्या करा है इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, अब इन्होंने क्या है कि इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस, अब की बार उन्होंने 4 स्टूडेंट कम कर दिए, देन इन ए रो, देन देयर विल बी 4 मोर रोज, तो 4 लाइनें ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, तो कितने स्टूडेंट्स इन्होंने कम किए हैं 4 स्टूडेंट्स लेस, तो x - 4 इंटू और y + 4 रोज ज़्यादा हुई हैं, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास वही थे, उन्हीं स्टूडेंट्स को तो करा जा रहा है सब, है ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं xy + 4x
माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स वाई। बेटा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर देते हैं, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन सेकंड। हमारे पास दो इक्वेशन सिंपल सिंपल सी इक्वेशन आ गई है, इनको हम ऐड करेंगे। देखो ऑन एडिंग, तो ऐड करने पर देखो माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कैंसिल हो गया, और 2y में से y गया तो y बच गया, इज इक्वल टू यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 और 4 कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। ठीक, अब 8 पुटिंग y इज इक्वल टू 8, आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देते हैं, देखो इसमें इजी हो जाएगा। तो देयरफॉर पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 4, तो बेटा x इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो समझ गया आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो इज इक्वल टू 12, और नंबर ऑफ रोज कितनी 8, तो टोटल स्टूडेंट्स अपने कितना आ गया 12 8 96। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ये डेली उसके स्कूल में यूज होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, 10% of the red balls were added to 20% of the blue balls and the total balls was 24. If 3 times the number of red ball exceed the number of blue balls by 20, find the number of the red balls and blue balls. तो इसमें रेड बॉल्स और ब्लू बॉल्स के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो हम इसमें भी रेड बॉल्स को तो बेटा x सपोज कर लिया और ब्लू बॉल्स को y सपोज कर लिया। मैथमेटिक्स में यही होता है कि जो भी फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले उसको सपोज कर लेते हैं, तो हमें कुछ रास्ता बन जाता है कुछ करने के लिए। ठीक, तो रेड बॉल्स को हमने x सपोज करा और ब्लू बॉल्स को हमने y सपोज किया। अब उन्होंने कहा है कि 10% ऑफ द रेड बॉल, तो बेटा रेड बॉल का तो 10% कर दो, 10x/100 हो गया, प्लस और ब्लू बॉल को उन्होंने कहा है 20%, तो 20% हमने ब्लू बॉल का कर दिया। तो इन्होंने कहा है इज इक्वल टू, शायद कितने 24 है, यस 24 है। अब क्या करना है आपको, 1 0 से 1 0 कट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक दिया गया, और 10 इसका एलसीएम ले लेंगे, x/10 प्लस 2y/10 इज इक्वल टू 24। मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा है ना, फिर प्रॉब्लम आएगी, तो सीधा सा x प्लस 2y इज इक्वल टू बेटा 240। मैंने इक्वेशन नंबर 1 यही बनाई। ठीक हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है उनकी कि इफ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रेड बॉल को हम 3 टाइम्स करेंगे। सेकंड कंडीशन 3 टाइम्स द रेड बॉल, तो 3 टाइम्स द रेड बॉल मैथमेटिक्स में यही होता है, टाइम्स है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और मोर है तो प्लस कर देंगे, एक्सीड है तो भी प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर टाइम्स दिया हुआ था, तो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ द रेड बॉल, तो हमने 3 टाइम्स कर दिया। एक्सीड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल बाई 20, ब्लू बॉल से 20 एक्सीड करता है, y से 20 एक्सीड करता है। ठीक हो गया यहाँ पर, तो क्लियर हो गया ना। तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ से आप शिफ्टिंग कर दो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू 240 माइनस 2y इन इक्वेशन सेकेंड। तो 3 2 ऐसे रहा आपका, ये 240 माइनस 2y इज इक्वल टू y प्लस 20। मल्टीप्लाई कर दें, 3 0 0 3 8 3 4 12 का 2 1 3 2 6 1 7 माइनस 3 2 6y इज इक्वल टू y प्लस 20। शिफ्टिंग कर देते हैं इधर को, माइनस 6y माइनस y इज इक्वल टू 20 माइनस 720 हो गया बेटा, तो ये हो गया माइनस 6 7y हो गया इज इक्वल टू कितना बच गया माइनस 700। तो y की वैल्यू बेटा 100 आ जाएगी। ठीक, तो ब्लू बॉक्स तो 100 हो गया, और y की वैल्यू आप किस में रख दोगे, y की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो इस वाली इक्वेशन तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 100 प्लस 20, 3x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 3 4 12 3 4 40 आ गया। तो बेटा रेड बॉल कितनी आ गई, रेड बॉल्स तो है वहां पर 40 और
बॉल्स है 100, ये आंसर हो गया ना। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ जो सपोज करते हैं आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्वेश्चन हो जाता है। Yes beta, now this is question number 5th. A man lent a part of money at 10% per annum and rest at 15% per annum. His annual income is rupees 1900. If he had interchanged the rate of interest on two sums, he could have earned 200 more. Find the amount lent in each cases. एक तो उसने lent किया है 10% पर और दूसरा अमाउंट है 15% पर lent किया हुआ है। तो अमाउंट हमने 10% के लिए तो हमने x सपोज कर लिया और बेटा 15% का हमने y रुपीज सपोज कर लिया। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन में ये कहा उसने कि फर्स्ट अमाउंट तो 10% और सेकंड अमाउंट 15% पर मिला करके कुल मिला करके उसको 1900 रुपीज देना पड़ा। तो 10x अपॉन 100 और ये 15x अपॉन 100 और 1900 ये हो गया। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे केवल कितने से कैंसिल करा पता है, 5 से कैंसिल करा और इसको भी 5 से, 5 3 15, 5 2 10, जिससे डिनोमिनेटर सेम रहा। तो 2x अपॉन 20 प्लस 3y अपॉन 20 इक्वल टू 1900। बेटा 20 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 38,000 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेकंड कंडीशन में उसने कहा आपकी बार इंटरचेंज कर दी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है चेंज कर दिया। जो मनी लेट किया था हमने 10% में वो तो 15% में कर दिया है और जो 15% में था वो 10% में। ठीक है, तो उसने कहा है 200 रुपीज मोर, तो जैसे 1900 मिल जाते तो अब उसको 2100 रुपीज मिले। ठीक, प्रॉफिट कर लिया उसने। तो बेटा इसको भी मैंने क्या किया, 5 से कैंसिल करा है, 5 3 जा और 5 2 जा, 5 2 जा 5 2 जा, तो 3x अपॉन 20 और ये 2y अपॉन 20 इक्वल टू 2100। मैंने इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 42,000। 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000 आ गया। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन तो ये है हमारी एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब देखो एलिमिनेट करना है मुझे, तो मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ 3y और यहाँ 2y है, तो इस 3 में तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा बेटा 2 से और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। तो क्या हुआ, अगर y कोफिशिएंट विल बी सेम, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ गया और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 76,000 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 3 इन दिस इक्वेशन, तो 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6x एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 42 126,000 हो गया। अब क्या करना है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ बच जाएगा बेटे -5x बच जाएगा और यहाँ -50,000 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल करके 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ गया। 10,000 वैल्यू जो है किस में रख देंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ रख दिया हमने, देखो सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में 2x प्लस 3y इक्वल टू 38,000, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 प्लस 3y इक्वल टू 38,000। इसको मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्टिंग कर देंगे, फिर माइनस करके 3 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आसान है क्वेश्चन।